क्या आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसमें गलती तो पत्नी की थी और सजा पति को भुगतनी पड़ी। कहानी एक ऐसी औरत की है जो किसी की पत्नी के साथ साथ एक कॉल गर्ल भी थी। इस लड़के ने शादी के बाद भी अपने इस कॉल गर्ल के व्यापार को चालू रखा, मगर कुछ समय बाद इस कहानी में जो ट्विस्ट आया उसे सुनने के बाद आप हैरान ही नहीं बल्कि आपको इस कहानी पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्रेम और विश्वास जिस इंसान पर किया उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी का अंत एक हत्या तक कैसे पहुंचा, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। मगर घटना की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। आज की पूरी घटना इस कहावत को सच साबित करती है। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर से। यहीं पर दिनेशपुर करके एक इलाका है और इसी इलाके में यूआईटी कॉलोनी नाम की एक सोसाइटी है। यहाँ पर शेखर नाम का एक 25 से 26 साल की उम्र का नौजवान युवक भी रहा करता था। शेखर को इस सोसाइटी में रहते हुए कई साल बीत चुके थे, मगर इस समय वो अकेले ही रहते थे क्योंकि इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। इनकी एक बड़ी बहन है जो कि अपने ससुराल में रहती है और इनकी पत्नी शादी के कुछ समय बाद से ही अपने मायके में थी, जो अभी तक वापस नहीं लौटी। बात करें शेखर की प्रोफेशनल लाइफ की, तो शेखर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे और इस कंपनी में उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी खासी जगह बना रखी थी, जिसे देखकर ऑफिस के बाकी कर्मचारियों को इनसे ईर्ष्या होती थी। बात करें इनके दोस्तों की, तो वैसे तो शेखर को अकेले रहना ही पसंद था, मगर इनके ऑफिस में इनका एक अच्छा दोस्त था जिनसे ये अपनी जिंदगी की हर बात शेयर किया करते थे और इस दोस्त का नाम था अशरफ। अशरफ को इस कंपनी में काम करते हुए लगभग 3 साल होने वाले थे, जबकि शेखर को इस कंपनी में काम करते हुए अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा था। जब शेखर ने इस कंपनी को नया नया ज्वाइन किया था तो अशरफ ने इनके काम में शेखर की काफ़ी मदद की थी और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। ऑफिस के लोग तो इनकी गहरी दोस्ती को देखकर इन्हें जय वीरू कहकर बुलाने लगे थे। बात करें इस घटना के कुछ समय पहले की, तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और ऑफिस से शेखर का घर पास पड़ता है, इसीलिए उस दिन शेखर अपने दोस्त अशरफ को भी अपने साथ अपने घर ले गया और उस दिन बातों ही बातों में शेखर ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में अशरफ को सब कुछ बता दिया था। उस दिन शेखर ने अशरफ को बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी सलोनी 1 महीना उसके साथ रहने के बाद वापस अपने मायके चली गई और उसके बाद कभी भी वापस नहीं आई। वो जब भी उसे लेने जाता है तो वो आने से इनकार कर देती है, साथ ही लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस बीच शेखर ने सलोनी की तस्वीर भी अशरफ को दिखाई थी। इस दिन तक दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इनकी दोस्ती में दरार आना तब शुरू हुआ जब शेखर को प्रमोशन मिल गया, जबकि कंपनी का पुराना कर्मचारी तो अशरफ था। इसके बावजूद शेखर को प्रमोशन मिला। इस बात से अशरफ अब शेखर से उखड़ा उखड़ा रहने लगा था और अब इन दोस्तों की बातें भी कम ही हुआ करती थी। अशरफ अपने दोस्त शेखर के प्रति अपने मन में बैर पालने लगा था। अशरफ की बात करें तो अशरफ की उम्र 25 साल थी और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए अशरफ कभी कभी जूली नाम की कॉल गर्ल से मिलने होटल जाया करता था।
अशरफ और जूली कई बार एक दूसरे से होटल में मिल चुके थे, जिनसे इनकी बातचीत भी अच्छी खासी होती थी। और इस बार जब अशरफ जूली से मिलने होटल गया तो अशरफ थोड़ा परेशान था और उसकी परेशानी की वजह शेखर का उससे आगे बढ़ना था। जब जूली ने अशरफ से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो अशरफ ने उसको शेखर के बारे में बताया। अब जब अशरफ ने अपनी परेशानी जूली को बताई तो बातों ही बातों में जूली ने भी अपनी एक परेशानी के बारे में अशरफ को बताया। दरअसल जूली की परेशानी एक लड़की थी जो कि उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और वो भी उसी की तरह कॉल गर्ल का काम करती थी। जूली उस लड़की से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि उस लड़की के पास जूली से ज़्यादा कस्टमर जाते थे। इस लड़की की बात बताते बताते जूली ने अशरफ को उस लड़की का फोटो भी दिखाया और उस लड़की का फोटो देखते ही अशरफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि वो फोटो वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त शेखर की पत्नी सलोनी थी। उस वक्त तो अशरफ ने जूली के साथ अपना काम किया और उस होटल से निकल गया, लेकिन उसके दिमाग से सलोनी के कॉल गर्ल होने की बात जा नहीं रही थी। अब यहीं से अशरफ के दिमाग में एक खुराफात ने जन्म लिया। सबसे पहले अशरफ खुद आश्वस्त होना चाहता था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शेखर की पत्नी सलोनी है। इसीलिए अब अशरफ ने व्हाट्सएप के उस दलाल से बात की जो कॉल गर्ल का अरेंजमेंट करती है और उस दलाल से अपनी सारी कॉल गर्ल की फोटो भेजने को कहा। इसमें सलोनी की फोटो भी मौजूद थी। इस बार अशरफ ने जूली की जगह सलोनी को होटल बुलाया और जब सलोनी कॉल गर्ल बनकर होटल आई तो अशरफ को भरोसा हो गया कि शेखर की पत्नी सलोनी भी एक कॉल गर्ल का काम करती है, क्योंकि अशरफ को शेखर से जलन थी कि वो उससे आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अशरफ ने शेखर को इस कंपनी से निकलवाने का एक प्लान बनाया और प्लान ये था कि अशरफ ऑफिस के बाकी दोस्तों के सामने शेखर की पत्नी की कॉल गर्ल होने की बात को सामने ला देगा, जिससे शेखर शर्मिंदा होकर खुद ही ये कंपनी छोड़ देगा। लेकिन अशरफ की इस ईर्ष्या ने शेखर की जान ले ली। तो चलिए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी क्या थी। तो बात करें 25 सितंबर की। इस दिन अशरफ जूली को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि उसे अगर सलोनी से बदला लेना है तो आज सलोनी को लेकर होटल में आ जाए, क्योंकि उसे भी शेखर को अपनी कंपनी से निकलवाना है। जूली भी इस बात के लिए राजी हो जाती है और ठीक रात 8 बजे सलोनी के साथ उस होटल में पहुंच जाती है। इधर अशरफ भी अपने दोस्तों और शेखर को लेकर होटल के लिए ये कहकर निकलता है कि आज रात भर कॉल गर्ल के साथ पार्टी करेंगे। अब जैसे ही ये 5 दोस्त होटल के उस कमरे में पहुंचते हैं तो शेखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी सलोनी एक कॉल गर्ल के रूप में उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर शेखर और सलोनी में बहस शुरू हो जाती है, जिसका अशरफ और उसके बाकी दोस्त वीडियो शूट कर लेते हैं और साथ ही शेखर की बेइज्जती का बड़े मजे से आनंद लेते हैं। मगर कुछ देर बाद इन दोनों पति पत्नी की बहस हाथापाई में बदल जाती है और सलोनी गुस्से में आकर टेबल पर पड़े चाकू को शेखर के पेट में डाल देती है और उस होटल से फरार हो जाती है। इस घटना के बाद होटल में अफरा तफरी मच जाती है। अशरफ अपने बाकी के दोस्तों के साथ जल्द ही शेखर को नजदीकी अस्पताल लेकर जाता है, मगर डॉक्टर शेखर को मृत घोषित कर देते हैं। घटना के बाद पुलिस सलोनी को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।